दक्षिण भारत के कई राज्यों में जारी भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने हिंदी को लेकर कल एक बड़ा आदेश जारी किया। आदेश के बाद राज ठाकरे भड़क गए। आदेश में कहा गया कि महाराष्ट्र की सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाना अब अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के इस फैसले का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने विरोध किया है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदी को अनिवार्य करने पर क्या है राज्य सरकार का फैसला और क्यों भड़के हैं राज ठाकरे और राज ठाकरे ने क्या कहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुमित कनौजिया। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता मराठी भाषा को लेकर काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। मराठी नहीं बोलने पर वो लोगों की पिटाई भी कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाना अनिवार्य करने के फैसले पर राज ठाकरे की पार्टी भड़क चुकी है। सरकार के फैसले से नाराज राज ठाकरे ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वो इस बात को नहीं मानेंगे। राज ठाकरे ने इसको लेकर एक ट्वीट किया और इसमें उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की ये कोशिश महाराष्ट्र में हिंदी को थोपने की है, जो पूरी तरह से गलत है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि एक राज्य भाषा है जैसे अन्य भाषाएं हैं। इसे शुरू से ही महाराष्ट्र में क्यों पढ़ाना चाहिए? आपका जो भी त्रिभाषी फॉर्मूला है उसे सरकारी मामलों तक ही सीमित रखें, शिक्षा में ना लाए। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संविधान में भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया है और अब इस पर हमला किया जा रहा है। ठाकरे ने आरोप लगाया है कि ये कदम महाराष्ट्र की संस्कृति और भाषा को कमजोर करने का प्रयास है। महाराष्ट्र की एक पहचान है और हम मराठी भाषा का सम्मान की रक्षा करेंगे। राज ठाकरे ने आगे कहा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदू नहीं। अगर आप महाराष्ट्र को हिंदी के रंग में रंगने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में संघर्ष होना तय है। अगर आप ये सब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार जानबूझकर ये संघर्ष पैदा कर रही है। क्या ये सब आने वाले चुनाव में मराठी और गैर मराठी के बीच संघर्ष पैदा करने और उसका फायदा उठाने की कोशिश है? इस राज्य के गैर मराठी भाषी लोगों को भी सरकार की इस योजना को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी भाषा से कोई खास प्यार है, वे आपको भड़काकर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राज ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब राज्य की आर्थिक स्थिति खस्ता है, युवा बेरोजगार हैं और किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हुआ है तो सरकार इस मुद्दे को उछालकर चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या किसी दक्षिणी राज्य में भी हिंदी को अनिवार्य किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो वहां की सरकारें इसका विरोध करेगी। राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री और अन्य सत्ताधारी नेताओं से अपील की है कि वे इस फैसले को वापस लें और महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। इसके साथ ही उन्होंने मराठी बोलने वाले सभी लोगों से इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही है। अब पॉइंट्स में समझते हैं कि क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसको लेकर महाराष्ट्र में क्या खास होगा। ये नीति कक्षा 1 से वर्ष 2025-26 में शुरू होकर 2028-29 तक के कक्षाओं में लागू की जाएगी। महाराष्ट्र में 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया जाएगा। पाठ्यक्रम का स्थानीय विकास SCRT और बाल भारती द्वारा किया जाएगा। मराठी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक 80% शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों और डिजिटल उपकरणों में प्रशिक्षित किया जाएगा। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बयान में कहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मानते हुए सिलेबस को एक नए तरीके से तैयार किया गया है। महाराष्ट्र के अन्य मध्य स्कूल पहले से ही 3 भाषा फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अंग्रेजी और मराठी पढ़ाई जाना जरूरी है, इसलिए स्कूल अब अपने 3 भाषा फॉर्मूले पर काम कर रहा है। केवल मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में ही अब तक 2 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, अब इनके साथ हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है। ये पॉलिसी इस साल 2025-26 से लागू कर दी जाएगी। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड में भी के सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। ये किताबें अब NCERT द्वारा बनाए गए सिलेबस के आधार पर होगी। स्थानीय भाषा और भूगोल के हिसाब से सामाजिक विज्ञान में बदलाव किए जाएंगे। पाठ्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने के लिए आंगनवाड़ियों में काम करने वाले लोगों को
को भी प्रशिक्षित किया जाएगा और उनके लिए वर्कशॉप भी आयोजित किए जाएंगे। तो इस तरह से जो नई शिक्षण प्रणाली है उसको लागू किया जाएगा, लेकिन इसके लागू करते ही महाराष्ट्र में हंगामा हो चुका है।